हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी सिंबल क्या होता है? सिंबल इज ए थिंग विच रिप्रेजेंट ए स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। किसी भी चीज के लिए जो स्टैंड है, किसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो सिंबल होगा। और सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मतलब सिंबल ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्स एटम से ही मिलके बने हुए हैं। तो एलिमेंट्स के सिंबल मतलब हम एटम्स के सिंबल ही पढ़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं? एटम से। तो सबसे पहले हम जो डाल्टन सिंबल हैं एलिमेंट्स के, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एलिमेंट्स के जो मॉडर्न सिंबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डाल्टन सिंबल एलिमेंट्स के, जो डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका बताया। तो सिंबल को यूज किया उन्होंने, डाल्टन सिंबल। एलिमेंट रिप्रेजेंट द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जो किसी भी एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन दी है, तो एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा और वो उस एलिमेंट के एटम्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ सिंबल हैं डाल्टन सिंबल जिनको बोला जाता है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जो सिंबल होगा वो होगा सर्कल लगा के और उसके बीच में डॉट। और कार्बन का जो सिंबल है डाल्टन सिंबल, पूरा सर्कल और उसको फिलअप करना है, हमें डार्क करना है। ऑक्सीजन ओनली सर्कल। फास्फोरस सर्कल के अंदर ऐसे हम रिवर्स जो ट्रायंगल होती है उसकी तरह। और सल्फर का जो है सर्कल के अंदर प्लस लिखते हैं हम। प्लेटिनम सर्कल लगा के उसके अंदर पी। आयरन सर्कल के अंदर आई। कॉपर सर्कल के अंदर सी। आप ऐसे पजल मत होना, कार्बन में तो डार्क सर्कल है, लेकिन कॉपर में सर्कल के अंदर कार्बन सी लिखा हुआ, सॉरी नॉट कार्बन, सी। सिल्वर सर्कल के अंदर एस। और ऐसे ही लेड में सर्कल और उसके अंदर एल। गोल्ड में सर्कल के अंदर जी, और ऐसे फिर ये छोटी छोटी लाइनें। मरकरी सर्कल के अंदर डॉट डॉट लगा रखे हैं। और जो फास्फोरस का सिंबल है वो एक मर्सिडीज की तरह यूज किया गया है, एज ए मर्सिडीज। तो डाल्टन सिंबल एलिमेंट्स के डिफिकल्ट टू ड्रा एंड इनकन्वीनियंट टू यूज, जो मतलब असुविधाजनक थे उनको यूज करना और उन सिंबल को बताना। तो डाल्टन आर ओनली ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, और दे आर नॉट यूज एट ऑल, वो सब जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जे ब्रेजिलियस ऑफ स्वीडन हु प्रपोज दैट फर्स्ट लेटर or the first letter and another letter of the name of an element be used as its symbol। तो जे ब्रेजिलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर हो सकता है और दूसरा लेटर भी हो सकता है। तो दिस आइडिया लेट मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, इसी आइडिया से एलिमेंट्स के जो मॉडर्न सिंबल हैं वो आए। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। या तो एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा, एलिमेंट का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर, या तो वो होगा, या फिर फर्स्ट लेटर के साथ उसका अनदर लेटर भी होगा। और इंग्लिश नेम ऑफ द लैटिन नेम, जैसे किसी भी एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम है, जैसे हाइड्रोजन इंग्लिश नेम हुआ तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है? एच, तो ये उसका सिंबल हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ओ, तो फर्स्ट लेटर के नाम से ही उसका सिंबल क्या होगा? ऑक्सीजन का ओ। In case of hydrogen and oxygen, first letter of the English name are taken as their symbol। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में तो जो पहला लेटर था इन एलिमेंट्स का, जो इंग्लिश नाम था उनका, वो ले लिया गया। There are however some elements whose name begin with the same letter। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका नाम एक ही लेटर से शुरुआत होती है, जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन एंड कॉपर। ऑल बिगन विद लेटर सी, सभी सेम लेटर सी के साथ शुरू होते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? वन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन एज वन लेटर। तो उसमें क्या किया? वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक लेटर और सिंबल, बट ऑल दी
अदर एलिमेंट्स आर गिवन टू लेटर। मतलब एक एलिमेंट में तो सिर्फ फर्स्ट लेटर लिया गया है, बाकी के जो एलिमेंट्स है उसमें दो लेटर का यूज किया गया है। दो लेटर होंगे, एक तो पहला लेटर होगा और एक उसमें अनदर लेटर, दूसरा लेटर होगा उसके इंग्लिश नेम का और लैटिन नेम का। प्लीज नोट दैट दिस अनदर लेटर मे और मे नॉट बी सेकंड लेटर ऑफ द नेम। आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि जो दूसरा लेटर होगा वो सेकंड लेटर हो भी सकता है या फिर और कोई भी हो सकता है। कार्बन का सिंबल शुरुआत का सी यूज कर लिया हमने फर्स्ट लेटर, तो उसका सिंबल हो गया सी। लेकिन कैल्शियम एलिमेंट का जो सिंबल हुआ वो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर लिया गया है। और क्लोरीन का जो सिंबल है फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया गया है सी एल। क्या सिंबल होगा क्लोरीन का? सी एल, पहला लेटर और सेकंड लेटर, नॉट सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। और कॉपर का जो सिंबल है वो होगा सेकंड लेटर और फर्स्ट लेटर लिए गए हैं सी यू, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ इट्स लैटिन नेम। जो इसका क्यूप्रम लैटिन नेम है उसमें से फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज किए गए हैं। और जब भी आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हो तो उसमें एक लेटर है तो हमने कैपिटल लिख के छोड़ दिया, अगर उसमें दो लेटर है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होगा हमेशा। और जैसे हम या तो एलिमेंट्स का इंग्लिश नेम यूज करके उसका पहला लेटर हमने सिंबल रख लिया या फिर फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर हमने सिंबल रखा, और या फिर एलिमेंट्स का लैटिन नेम यूज करके हमने उसका सिंबल रखा है, मॉडर्न जो सिंबल है उन एलिमेंट्स का। और उसके बाद कुछ यहाँ पे जो एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं और उनके इंग्लिश नेम है वो दिए गए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम HE, लिथियम Li, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, जो फर्स्ट लेटर है वही, नियोन Ne, फर्स्ट एंड सेकंड, मैग्नीशियम Mg, फर्स्ट एंड थर्ड, एल्यूमिनियम Al, फर्स्ट एंड सेकंड, सिलिकॉन Si, फर्स्ट सेकंड लेटर, phosphorus P, only first letter, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, calcium Ca, magnesium Mn, first and third, nickel Ni, zinc Zn, first and third letter, bromine Br, first और second letter यूज किया गया यहाँ पे, krypton Kr, iodine I, barium Ba, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यूज किया गया है, कोबाल्ट Co, यूरेनियम U, ओनली यू यूज किया गया है यहाँ पे। और जो कैल्शियम है फोटो में यहाँ पे दिखाया गया है कैल्शियम एलिमेंट, सिंबल है कैल्शियम का Ca, जो उसके इंग्लिश नेम है जो कैल्शियम उससे ही ड्राइव्ड किया गया है। सोडियम जो एलिमेंट है यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, सोडियम का सिंबल होगा Na, जो कि ड्राइव किया गया है इसके लैटिन नेम नाइट्रियम से। सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नाइट्रियम है, वहां से इसका सिंबल Na बताया गया है। पोटेशियम जो मेटल दिख रही है आपको फोटो में, उसका पोटेशियम का सिंबल है K, जो कि ड्राइव किया गया है इसके लैटिन नेम कैलियम से। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होगा? कैलियम। ये लैटिन नेम आपको याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद कुछ जो कंफ्यूजन है, सिंबल ड्राइव फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट्स, जो लैटिन नेम से सिंबल ड्राइव किए गए हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन है, तो आप केयरफुली यहाँ से इनको लर्न कर सकते हो। जो एलिमेंट्स के लैटिन नेम है आपको उनको लर्न करना है। तो लैटिन नेम से कैसे सिंबल ड्राइव किए गए हैं वो देखते हैं। सोडियम का लैटिन नेम होगा नाइट्रियम, नाइट्रियम से सिंबल बनेगा Na। पोटेशियम के लैटिन नेम कैलियम, कैलियम का सिंबल K। आयरन लैटिन नेम फेरम, फेरम का सिंबल Fe। कॉपर लैटिन नेम क्यूपरम और क्यूपरम का सिंबल होगा Cu। और उसके बाद सिल्वर लैटिन नेम अर्जेंटम, अर्जेंटम का सिंबल बनेगा Ag। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का जो लैटिन नेम है ओरम, ओरम का सिंबल Au, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यूज किया गया है। मरकरी, मरकरी का सिंबल होगा Hg और वो किससे? हाइड्राजिरम, हाइड्राजिरम जो लैटिन नेम है वहां से Hg इसका सिंबल रखा जाएगा। और नेक्स्ट जो लेड है, लेड का लैटिन नेम होगा प्लम्बम और प्लम्बम से इसका Pb सिंबल यूज किया गया है। टिन, टिन का जो लैटिन नेम है स्टेनम,
स्टेनम से यहाँ पे SN लैटिन नेम सिंबल होगा टिन का। तो गाइज ये थे आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के क्या क्या सिंबल होंगे और इनको हमें अच्छे से लर्न करना है। डल्टन सिंबल कैसे होंगे, लैटिन नेम क्या होंगे एलिमेंट्स के, लैटिन नेम के हिसाब से उनके सिंबल क्या होंगे और इंग्लिश नेम क्या होंगे एलिमेंट्स के, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये दिखा रखा है जैसे लेड का जो फोटो दिखा रखा है यहाँ पे, और विच इज क्लासिफाइड एज मेटल, जो लेड है वो मेटल होती है, और लेड का जो सिंबल है PB क्योंकि उसका लैटिन नेम क्या था प्लम्बम। और लेड इज ए मेटल हैविंग वेरी हाई डेंसिटी, जो लेड मेटल है उसकी बहुत हाई डेंसिटी होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो these are very then high density of the lead enable to stay, इसकी जो lead है उसकी high density होने की वजह से जो डेंजरस रेडिएशंस है रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो खतरनाक रेडिएशंस आती हैं उनको ये रोकता है। जो द स्टाफ वर्किंग इन द एक्सरे डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरी वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर हैंडल्ड wear jacket containing lead to protect them। जो भी स्टाफ है जो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करता है लाइक हॉस्पिटल्स या फिर लेबोरेटरी जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि बहुत खतरनाक होते हैं उनमें से खतरनाक रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तो उनको हैंडल किया जाता है। तो वो क्या करते हैं उसके लिए वो लेड की जैकेट पहनते हैं ताकि हार्मफुल रेडिएशंस के इफेक्ट से बचा जा सके। तो लेड की हाई डेंसिटी होने की वजह से लेड की जैकेट बनाई जाती हैं ताकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खतरनाक रेडिएशंस जिसमें से निकलती हैं उनसे बचा जा सके। या फिर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब आप रखते हो तो क्या करते हैं, जैसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किया गया था, तो आपको एक लेड का चैम्बर मिलता है, लेड का कंटेनर या चैम्बर बोल सकते हो, आप उसी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हो। और these days the name and symbol of newly discovered elements are approved by the International Union of Pure and Applied Chemistry। अब जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है उनका जो नेमिंग है वो किसके बेस पे की गई है, IUPAC सिस्टम, जो एक ब्रांच है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो IUPAC की एक ब्रांच है, उसके तौर पे इन एलिमेंट्स की जो नेमिंग है वो की गई है। तो गाइज आज का हमारा ये टॉपिक था सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं उसका क्या मतलब, एडवांटेजेस क्या है, उसका क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू गाइज।